हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग मीडिया और मैं हूं निशांत राज। आज इस वक्त हमारे साथ महफूज आलम जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार के एक सामाजिक संगठन से जुड़े हैं और एक समाज में एक अपना बेहतर परिचय भी देते हैं, लोगों के बीच हमेशा जागरूक होते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि बिहार में जिस तरह से शिक्षा और शिक्षकों की बदहाली चल रही है, सरकार कई तरह की योजनाएं लागू करती हैं, फिर भी उचित रूप से मौलिक अधिकार छात्रों को और शिक्षकों को नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से हम जानते हैं महफूज आलम से कि ये सरकार को किस तरह से अपना विचार रखना चाहते हैं, शिक्षकों में और शिक्षा में किस तरह से सुधार करनी चाहिए सरकार को, और अपने विकास के लिए हमारे समाज में जिस तरह से शिक्षकों में शिक्षकों की स्तर जिससे गिर गई है उसको में सुधार करने के लिए, उत्थान करने के लिए किस तरह से मुहिम चलानी चाहिए सरकार को। तो सबसे पहले महफूज आलम साहब, तरंग मीडिया में आपका स्वागत है। और बताइए, सरकार की जिस तरह से सरकार हमेशा नए नए योजनाएं चलाती हैं शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, और ख़ासकर कोरोना काल में जिस तरह से बच्चों की एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई है, बच्चे के पेरेंट पैसे लगाकर 200 से हज़ार रुपये परीक्षा फॉर्म की शुल्क लगती है, तो उतना रुपये लगाकर सरकार ये बच्चे फॉर्म भरते हैं, फिर भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। या पेरेंट बच्चों को पढ़ाई के लिए कंपटीशन करवाते हैं, कहीं टीचर को रखते हैं, टीचर के में इतना खर्चे करते हैं बच्चों के लिए, फिर भी उनके पर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है। तो इस पर सरकार को किस तरह से विचार करना चाहिए। उन्होंने कई एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, तो आप अपने विचार बताएं, सरकार को रद्द किया है जो कैंसिल है उस पर किस तरह से काम करनी चाहिए सरकार को। नमस्कार, मैं महफूज अरमान खान। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, इसके लिए अप्रिशिएट भी करता हूं। रही बात एजुकेशन के मामले में, तो आजकल हर चारों तरफ ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कोरोना काल चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आई। अभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि बच्चे घर में बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, टीचर घर में बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही क्योंकि पेरेंट्स बच्चों का जो फीस नहीं भर पा रहे हैं ड्यू टू उनकी खुद स्कार्सिटी चल रही है, क्योंकि दुकानें बंद हैं, व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, तो कोई दे तो कहाँ से दे। कुछ चंद लोग हैं जिनके पास पूंजीपति हैं, वो तो दे सकते हैं। तो जो स्कूल है वो भी किसी पूंजीपति लोग का ही है और वो लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। रही बात सरकार की, तो सरकार के पास भी इतनी सारी योजना है, इतना सारा फंड है, तो क्यों न सरकार प्राइवेट स्कूल को भी एक फंड दे, और जो टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं उनको भी कुछ सरकार की तरफ से मदद मिले, ताकि जब ये जो प्रॉब्लम आई है और ये जो लॉकडाउन का सिस्टम लगा है, ये सरकार की तरफ से लगा है, न कि कोई पेरेंट्स और कोई टीचर लगाया है। तो टीचर का और या पेरेंट्स का या स्टूडेंट का इसमें कोई कहीं से भी कोई गलती नहीं है। सेशन सरकार आगे बढ़ा सकती है, सेशन आगे कर सकती है, उसको स्कूल जैसे 6 घंटा चल रहा है या 5 घंटा चल रहा है, इसको क्लासेस को बढ़ा के उनका एग्ज़ाम टाइम पे लिया जा सकता था, जो कि अभी सरकार इसके बीच में कोई पहल नहीं कर रही है। सरकार बस अपना ही पीठ थपथपा रही है कि हमने ये विकास किया, वो विकास। पढ़ाई के क्षेत्र में सरकार का कोई विकास नहीं है। आपका ये क्या नाम है? सरकार अभी बिहार सरकार ने ये नया इख्तियार ये शुरू किया है कि जो 60 वर्षों पर नौकरी पर सेवानिवृत्त की जाती थी, अब सरकार है ना 40 से 45 वर्ष पुण्य पर उनको सेवानिवृत्त कर रही है। इस पर आप क्या राय, शिक्षकों में क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये तो 40 और 45 साल का लोग जवान होता है। सरकार जो किया है, सरकार में बैठे लोग खुद एबव 60 और एबव 55 और एबव 70 हैं। तो पहले ये अगर निकालना है सरकारी नौकरी से, जब रिटायरमेंट का जो ये करना, तो सबसे पहले राजनेताओं पे ये चीज़ लागू होना चाहिए। क्योंकि अगर यंग जनरेशन जिसको बोला जाता है, यंग जनरेशन एबव 40 ही होता है, एबव 40 to 50 इसको यंग बोला जाता है। और यंग पीरियड में अगर किसी को रिटायरमेंट मिलता है तो वो क्या करेगा? रिटायरमेंट का जो पहले सरकार जो क्राइटेरिया तय किया था, वही क्राइटेरिया होनी चाहिए। ये 45 और 50 साल में तो लोग जवान होता है। अभी तो लोग की शादियां होती है 30-35 साल के बाद, उसके बाद से बच्चे पैदा होते हैं। अभी वो 4-5 साल का बच्चा होगा और वो अपना नौकरी छोड़ के बैठ जाएगा। तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो 60-62 साल पहले था
उसी को एज इट इज रहने देना चाहिए। अदरवाइज अगर चेंज करना है तो राजनीति में भी करना चाहिए, राजनेताओं के लिए भी ये रूल लागू होना चाहिए कि वो 55 के बाद वो इलेक्शन नहीं लड़े, क्योंकि उनके पास वो सक्षम नहीं होता, उनको पास ब्लड शुगर ये इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं कि उनको सारा खर्चा सरकार की तरफ से देना पड़ता है, गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। तो एक टीचर का क्यों नहीं, सरकारी टीचर का तो चलो भाई सरकार बहुत कुछ देता है, लेकिन जो प्राइवेट ट्यूटर हैं, जिनके जो लोग तैयार करते हैं बच्चे, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है, वो आगे जाके किसी बिजनेस में चला जाता है। आपके जिले की क्या कंडीशन है? हमारे जिले की कंडीशन इतनी बदहाल हो गई है कि किसी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन हो भी रही है, ऑनलाइन हो रही है तो मोटी मोटी रकम वसूला जा रहा है। पहले ये बोला गया था कि फीस माफ़ किया जाए, तो ये अभी तक फीस भी माफ़ नहीं हुआ है। तो अभी सरकार को ये करना चाहिए, पेरेंट्स के लिए फीस माफ़ कर दे और सरकार के तरफ से उन टीचरों को इमदाद मिले, हाँ कुछ प्रोत्साहन मिले, और कुछ रकम, जैसे मान लगे हम ट्यूशन फीस दे रहे हैं, सपोज दैट 2000 स्कूल का फीस है, तो उसको 1000 सरकार पे करे, 1000 पेरेंट्स पे करे, तब जाके ये होगा कि दोनों मिलके कंबाइंड ये हम लोग इस विपदा से निकल सकते हैं। अदरवाइज सरकार के पास सारे सोर्सेस हैं, सरकार कर सकती है। इतना सारा आरक्षण के लिए जो फंड जो आता है, जो बजट में शिक्षा पे बहुत सारा बजट निकलता है, वो बजट कहाँ जाता है ना कोई। अभी हमारे शहर मोतिहारी शहर की बात बताएं, मोतिहारी शहर में कोई बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 साल या 6 साल के अंदर कोई भी नया स्कूल सरकारी कोई बना है? ये एक यूनिवर्सिटी का 2008 से प्रावधान चल रहा है। विवादित है। क्यों विवादित है? वजह ये क्यों विवादित? सरकार के पास सारे सोर्सेस हैं, सारे तरीके हैं कि वो उसको हल कर सके। रही बात किसी का जमीन आ रहा है तो उसको पैसा दो और बिल्डिंग बनाए। 2008 से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम यहाँ चल रहा है और बातें चल रही है, अभी तक एक बिल्डिंग तक नहीं बना। एक जिला स्कूल था जो मोतिहारी का, बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते थे, एक धरोहर है जिला स्कूल मोतिहारी का। जिला स्कूल में सेंट्रल स्कूल को चलाया जा रहा है, सेंट्रल स्कूल को, उसमें उससे जिला स्कूल के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पहले 7वां क्लास से जिला स्कूल चालू होता, अभी जिला स्कूल को 9वां क्लास से चालू किया गया। तो इतने सारे जो बच्चे जो मिडिल स्कूल से पास आउट होकर निकलते हैं, जो 6ठा पास करके निकलते हैं या 7वां पास करके निकलते हैं, वो कहाँ जाए? एकसाल किसी और स्कूल में पढ़े। मोतिहारी में किस तरह से शिक्षा, मोतिहारी में शिक्षा लागू होनी चाहिए। जिला स्कूल को फिर से 7वां से स्टार्ट करना चाहिए। जिला स्कूल में जो सेंट्रल स्कूल चल रहा है उसको निकाल के उसके जगह पे, जहाँ पे वो जितना जल्द से जल्द हो सके उसकी बिल्डिंग का निर्माण करके वहाँ पे स्कूल शिफ्ट हो, ताकि बच्चे, अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, जो बच्चे नीचे प्राइमरी स्कूल से आगे बढ़ रहे हैं तो आगे स्कूल नहीं है पढ़ाने के लिए। हमारे खुद बच्चों का एडमिशन के लिए मैं दर दर टपक रहा हूँ। मैट्रिक का बेटी मेरी पास की है, अभी तक उसका एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना काल में मैं नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत प्रिकॉशन लेता हूँ। मैं एडमिशन कराने के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी नहीं किया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये डेट निकले, फिर जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो तब फिर मैं जाके 12th में एडमिशन कराने के लिए, 10+2 कराना है, तो एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे क्या है, टोटल मोतिहारी में कितने स्कूल हैं जो 10+2 कराती है? सारे प्राइवेट हैं, गोपाल शाह और ये SNS कॉलेज। मोतिहारी में आप क्या करना चाहेंगे? मोतिहारी में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? शिक्षा व्यवस्था बच्चों के लिए निःशुल्क वाहन तो वो सरकार चाहे तो निःशुल्क वाहन चला सकती है, सिटी बस चलाए, ताकि बच्चे स्कूल कॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। उनके पास, बच्चों के पास एक परिचय पत्र, जो हम लोग पढ़ाई किए तो हमारे पास परिचय पत्र बनता था और हम लोग बस में चढ़ते थे तो हमारा कंसेशन टिकट लगता था। तो उस टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी। अभी ये है, सरकार चाहे तो सरकारी बस हर मोहल्ले से चले, जो स्कूल कॉलेज तक बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट तक वहाँ पहुँचाए, क्योंकि रिक्शा और बस का एक स्कूल 1000, 2,000 रुपया वसूल रहा है बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए। तो एक नॉर्मल बंदा जो है, वो जैसे एक ट्यूशन करने वाला है या टीचर भी है, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है,
क्योंकि उनकी सैलरी बहुत थोड़ी होती है। तो उनके सैलरी पे ध्यान दे, सरकार कुछ इमदाद करे। जब आरक्षण ही दे रहा है, बजट ही आ रहा है, तो हर प्राइवेट स्कूल में सरकार के तरफ से भी स्टूडेंट के लिए बसेस प्रोवाइड हो, ताकि बच्चे को वो पैसा लगे कि हाँ, ये नहीं है कि हम अनुसूचित जनजाति के हैं तो हमें ये मिल रहा है और कोई राजपूत का बेटा है तो उसको नहीं मिल रहा है। ऐसा हो कि स्कूल में सरकार के तरफ से बस चले, ताकि स्कूल में पहुंचाने तक का जिम्मा सरकार का होना चाहिए, पढ़ाने का जिम्मा स्कूल का होना चाहिए। और सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो इनका संज्ञान ले कि हम जिस स्कूल में हमारा जो चल रहा है उस स्कूल में पढ़ाई हो रही है नहीं हो। सिर्फ सरकारी स्कूल में ही कोई भी जो छापामारी होती है, जो बड़े बड़े अधिकारी जाकर छापामारी करते, प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं? प्राइवेट स्कूल का व्यवस्था क्यों नहीं देखते हैं? प्राइवेट स्कूल लोग जो इसके लिए फीस वसूलते हैं कि भाई ये स्कूल का चार्ज है, ये एडमिशन चार्ज है, ये ट्यूशन फीस है, ये क्या बोलते हैं वो जनरेटर और बिजली का ये चार्ज है, जबकि किसी स्कूल में होता है, किसी में नहीं होता है। लेकिन एक्टिविटी चार्ज हर स्कूल में लिया जा रहा है। किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है, इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि एक्टिविटी फीस जब आप वसूल रहे हो तो एक्टिविटी में आप करा क्या रहे हो। किसी भी स्कूल में कोई भी खेल की व्यवस्था नहीं है। हमारे शहर में एक से एक बच्चे हैं टैलेंटेड, जो कराटे से लेके क्रिकेट से लेके हर तरह, लेकिन किसी स्कूल में इसकी सुविधा नहीं है। इवन जिला स्कूल में इसकी सुविधा नहीं है। सरकारी जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें सुविधा नहीं है, प्राइवेट बड़ी बड़ी स्कूल है उसमें सुविधा नहीं, जबकि हर महीने एक्टिविटी फीस चार्ज लिया जाता है पेरेंट्स को। मैं खुद देता हूँ, लेकिन हमारे बच्चे एक्टिविटी सिर्फ फीस देते हैं, कोई गेम नहीं, कोई कल्चर प्रोग्राम नहीं, कोई ये नहीं। तो इसके लिए भी सरकार को पहल करनी चाहिए, ताकि स्टडी है। खेल के मैदान, हमारे बच्चे कैसे खेल के मैदान में जब तक स्कूल में उसको सिखाया नहीं जाएगा, ट्रेंड नहीं किया जाएगा, तो आगे जाके क्या करें। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो जिस तरह से आपने देखा कि कैसे हमारे शिक्षा की व्यवस्थाएं और शिक्षकों की जैसे बदहाली हमारे बिहार में चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा असर गिर चुकी है। इसी तरह खबरों से बने रहिए तरंग मीडिया के साथ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं निशांत राज, तरंग मीडिया, मोतिहारी।